चैप्टर नंबर 2 की। क्या नाम है चैप्टर का? लॉन्ग एंड शॉर्ट। चैप्टर नंबर 1 क्या था? बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, राइट। सेकंड टॉपिक क्या था उसमें? नंबर सिस्टम, ओके। और बाद में रंगोली भी बनाई थी, ओके। उसका होमवर्क मैं लाइव क्लास में देखने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर है? 2, लॉन्ग एंड शॉर्ट्स। अपने टेक्स्ट बुक के अंदर वो पेज ओपन कीजिए चैप्टर नंबर 2 का। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, राइट, तो आप लोग जल्दी से कहाँ स्टेशनरी में से ले लें, और अदरवाइज आज तो मैं वीडियो के साइड में लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा वो जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो, ओके। एक पिक्चर दिया हुआ है फर्स्ट पेज के अंदर, राइट। वो पिक्चर्स के अंदर हम क्या देखें कि कितने सारे डॉट्स हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इतने सारे डॉट्स हैं, ओके। वो डॉट्स के हमको देखने हैं, देख लिया, आराम से देख लीजिए। वो पिक्चर्स के ऊपर से हमको नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हुए। कितने क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चंस दिए हुए। देख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं? अदरवाइज ये लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चंस नंबर 1, गेज द डिस्टेंस बिटवीन 2 डॉट्स। कोई भी 2 डॉट्स ले लीजिए, उसके बीच का डिस्टेंस आप फाइंड करिए। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? स्केल के, आपके पास स्केल है, सबके पास स्केल ले लीजिए। आज मैं ये डस्टर की हेल्प से, स्केल मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसके हेल्प से आपको समझा रहा हूँ कैसे, राइट। ये 1 डॉट है, ये सेकंड डॉट है। ये 2 डॉट्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे, ओके। देखिए पूरा लेफ्ट साइड में आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ओके। अब हम कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन उसके नीचे है, क्या लिखा हुआ है? Which 2 dots do you think are farthest from each other? कोई एक पिक्चर्स के अंदर कोई 2 डॉट्स ऐसे हैं, राइट, कि जिसके अंदर वो दोनों डॉट्स के बीच का डिस्टेंस एकदम ज्यादा है। फारदेस्ट का मीनिंग क्या है? फारदेस्ट मतलब क्या? बड़ा, इसका डिस्टेंस बिग है, सबसे ज्यादा है, मतलब वो दोनों पॉइंट्स एकदम दूर है। लेफ्ट साइड में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम फाइंड करते हैं, ओके। समझ में आया? आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, राइट, दिए हुए हैं, और टेक्स्ट बुक्स के अंदर से लिख के, अदरवाइज ये आपके क्लास वर्क लिख के बोर्ड वर्क अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्लास के अंदर ये सब क्वेश्चंस एंड आंसर मैं लाइव क्लास में चेक करने वाला हूँ, ओके। क्वेश्चंस नंबर 3, कौन सा तीसरा क्वेश्चन है? Which 2 dots are nearest to each other? कोई भी ऐसे 2 डॉट्स है जिसके बीच एकदम नजदीक है, एकदम नियर है। ये पूरा पिक्चर्स के अंदर देखिए और मुझे बताइए कि कौन से 2 डॉट्स है जिसके बीच का डिस्टेंस एकदम वेरी नियर है, नियरेस्ट टू ईच अदर। कौन कौन से हैं? देखिए लेफ्ट साइड की स्क्रीन में, ये क्लियर हो जाएगा कैसे स्केल के हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। एक्टिविटी नंबर 1 क्लियर? लॉन्ग या शॉर्ट? लॉन्ग मीनिंग जिसकी लेंथ ज्यादा है उसको हम लॉन्ग बोलेंगे, जिसकी लेंथ हम शॉर्ट है मतलब कम है उसको हम बोलेंगे शॉर्ट। सिंपल, एकदम इजी चैप्टर है, ओके। लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम पहले एक्टिविटी हमने पढ़ी, पिक्चर है, पिक्चर में से 1 2 3 क्वेश्चंस किए, उसके आंसर कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखे। अब हम एक स्टोरी रीड करेंगे। कौन सी स्टोरी है? वो स्टोरी है शॉर्टर लाइन। कौन सी स्टोरी है बेटा? द शॉर्टर लाइन। द शॉर्टर लाइन। चलो इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट, बाद में क्वेश्चंस करें, पहले स्टोरी सुन लेते हैं, ओके।
द शॉर्टर लाइन। ओके, सबको मैं सुनाई दे रहा हूं? ओके। एक राजा था, क्या था? एक राजा था, उसका नाम क्या था? अकबर। और उसका एक सर्वंट था, राजा का भी सर्वंट होता है, उसका नाम क्या था? बीरबल। ये स्टोरी तो एकदम वेरी पॉपुलर है, आप लोगों ने अपने सेकंड क्लास में भी पढ़ी हुई। ओके, कौन सी थी? एक अकबर था और बीरबल था। तो एक बार अकबर ने क्या कहा कि बीरबल, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? बीरबल ने बताइए महाराज, कौन सा क्वेश्चन है? तो उसने बताया कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। क्या कहते हैं? अकबर क्या कहते हैं कि मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। ये लाइन ड्रॉ करी है, उसको तूने शॉर्ट करनी है, मतलब उसकी लेंथ कैसे करनी है? कम करनी है। लेकिन उसकी एक कंडीशन, क्या कंडीशन है? कि ये जो लाइन है उसको टच नहीं करना है, उसको टच किए बिना ये लेंथ शॉर्ट करनी है, मतलब कम करेंगे। अब आप लोग भी सोचिए, बिना टच करे उसकी लेंथ या शॉर्ट करे बिना, उसको हम शॉर्ट कैसे करेंगे? राइट, ये चैप्टर का नाम भी क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसलिए ये स्टोरी ये चैप्टर्स के अंदर बेस्ट सूटेबल। राइट, कैसे सूटेबल है? पहले तो आप सोचिए कि ये लाइन को हम शॉर्ट कैसे करेंगे? तो बीरबल तो बहुत वाइज मैन था। वाइज मैन मीनिंग एकदम चतुर था, चालाक था, स्मार्ट पर्सन था। तो उसने माइंड से सोचा कि इसको टच किए बिना मैं इसको शॉर्ट कैसे करूँगा। तो उसने क्या किया, ये जो लाइन थी उससे सहज ऊपर, थोड़े ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ करी, लेकिन वो क्या की? थोड़ी बड़ी ड्रॉ की। पहले जो अकबर ने जो लाइन ड्रॉ करी थी उससे थोड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ करी, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी लाइन बड़ी है, ये लॉन्ग है, और ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गई। क्लियर आ गया? अगर नहीं पता चला तो आप फिर से क्वेश्चंस कर सकते हो बेटा। ओके, ये कंसेप्ट इज वेरी यूजफुल इन योर एक्सरसाइज। ओके, ये लाइन ड्रॉ की अकबर ने, और उसकी हेल्प से क्या किया बीरबल ने? ये लाइन को टच किए बिना उसको शॉर्ट बता दी। कैसे बताई? उसने एक बड़ी लाइन ड्रॉ करी और उसने बोला कि अब छोटी हो गई ये लाइन। राइट, क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट को देखकर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? द शॉर्टर लाइन। ओके, उसके लेफ्ट साइड के अंदर, यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर एक छोटी सी गुड़िया है। राइट, उसके अंदर क्या बताया है? वो ड्राइंग्स को देख के हमको 1 या 2 कितने क्वेश्चंस है? 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। राइट, चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। ये जो गुड़िया है उसके लेफ्ट साइड का बाल है, देखो दिख रहा है, तो राइट साइड का बाल हैंड है नहीं, तो हमको क्या करना है कि राइट साइड का हैंड ड्रॉ करना है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? मेक हर राइट आर्म्स 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन लेफ्ट आर्म। लेफ्ट साइड का जो बाल है, आर्म है, उसकी हमको लेंथ मेजर करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, स्केल की हेल्प से कितनी आ रही है? देखिए 1 सेंटीमीटर है, उसके लेफ्ट साइड के हैंड की लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो राइट साइड का हैंड है उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर ज्यादा बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे हम? 1 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम दिखाएंगे cm, और 1 सेंटीमीटर और 1 कर दी, तो टोटल कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर की का हैंड राइट साइड का हो गया। क्लियर हो गया? लेफ्ट साइड देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्या है? उसके नीचे कप दिया हुआ है। आप लोग रोज मिल्क पीते हो ना, मिल्क टी किस में पीते हैं? कप में पीते हो। ओके,
तो उसकी ड्रॉ अ कप शॉर्टर देन दिस कप। ये चलो एक मान लीजिए ये कप है, राइट, कप शॉर्टर है, ये कप है, उसकी जो लेंथ है, राइट, उससे थोड़ी थोड़ी मतलब कितनी, शॉर्टर देन, कुछ भी आपने हिसाब से थोड़ी कम लेंथ कर दीजिए। इसमें क्या किया था, लेंथ बिग की थी, लॉन्ग की थी, इसमें क्या किया है, शॉर्ट करिए। कैसे शॉर्ट होगी, ये मेजर करो, लेफ्ट साइड देखो, स्केल की मदद से हम कैसे मेजर करेंगे, राइट। अब ये लेंथ कैसे शॉर्ट हो गई, इससे थोड़ी इतना वाला कप ड्रॉ करो। चलो मैं दिखाता हूं। ओके, इसकी लेंथ कितनी होगी, है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर, और इससे हमको शॉर्ट करनी है, तो कितने का ड्रॉ करेंगे, 1.5 या 1 सेंटीमीटर का कोई भी कप हम ड्रॉ करेंगे। ओके, अब क्लियर हो गया, लॉन्ग शॉर्ट। एक्टिविटी नंबर 1, ये जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये एक्सरसाइज दी हुई, एग्जाम में इसमें से ऐसा कुछ आएगा नहीं। ओके, एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग ये क्वेश्चंस ये नोट डाउन अपने नोटबुक में कर लीजिए। ओके, मैं आ रहा हूँ बीच में। ओके, मैं हल हो गया। ओके, मैं ये बोर्ड में रखने वाला हूँ, डोंट वरी, लास्ट टाइम पे आप स्क्रीनशॉट लेकर ये सेव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी के तरफ जाते हैं, वो कौन सी, झुम्पा। देखिए टेक्स्ट बुक के अंदर दिखेगा, राइट, झुम्पा नाम की एक लड़की है, राइट, झुम्पा नाम की एक लड़की ने कितने सारे फ्रेंड से मिले, लेकिन उसने क्या दिखा, एक ऐसा पर्सन मिला कि जिसकी हाइट 272, दिख रहा है ये सब, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं। उसने एक ऐसा पर्सन मिला जिसको 272 टॉलर देन हर, उसकी हाइट की मदद से ज्यादा, कितनी ज्यादा है, 272। तो झुम्पा की हाइट कितनी हुई, अगर मैं बात करूं, मेरी हाइट मेरे दूसरे सर है उससे 10 ज्यादा है, तो मेरी कितनी हुई, उससे आधी हो गई, 272। 272 का हाफ कितना होगा, साइड में करो, 272 बाय 2, 1, बाद में 3 एंड 6, 136 सेंटीमीटर, राइट। झुम्पा की हाइट कितनी होगी, 136 सेंटीमीटर। अब आप लोग के घर में कितने मेंबर्स हैं, 4 या 5, आप लोग तो सब उसमें से एकदम शॉर्टेस्ट हो गए, राइट। तो अब आपको क्या, घर पे एक एक्टिविटी में आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस नेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं सब, मैं जो ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मैं क्यों बोर्ड पे कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है, इसलिए मैं स्क्रीन भी साइड से मैं दिखा रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस, मेन पॉइंट्स या मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, राइट। व्हाट इज द टॉलेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, आपके फैमिली है, राइट, आप सबके पास फैमिली है, उसके अंदर सबसे जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो कौन सा मेंबर है, वो मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाना बताना है, राइट।
उसकी हाइट कितनी है वो भी आपको माप करनी है। वो कैसे करेंगे? टैप, राइट? टैप की मदद से छोटी हाइट होगी तो वो स्केल से हो जाएगी, लेकिन अगर बड़ी हाइट होगी तो हम किसके हेल्प से करेंगे मेजर? टैप की मदद से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टॉलेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली? राइट? आपके फैमिली के अंदर जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसकी हाइट लिखने की। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, आपके फैमिली के अंदर एकदम शॉर्ट कि जिसकी हाइट बहुत कम है, जिसकी उम्र एकदम लो है, उसकी हाइट कितनी? वो शॉर्ट है, मेरे ख्याल से तो आप ही होंगे। आपकी है या आपके छोटे कोई सिस्टर या ब्रदर है, राइट? अगर होंगे तो वो आपसे छोटे होंगे, तो उसकी हाइट होगी, वो कितनी होगी वो इधर लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन तो एकदम इजी है। क्या? जो बड़ा वाला जो फैमिली मेंबर है उसकी जो हाइट है, चलो मैं एग्जांपल लेता हूं 50 सेंटीमीटर, राइट? और शॉर्ट मेंबर है जैसे कि आप, उसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर है। ओके, जस्ट 1 मिनट, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा, राइट? एकदम जो टॉलेस्ट मेंबर है उसकी हाइट कितनी है? 50 सेंटीमीटर। शॉर्ट मेंबर है उसकी हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट? तो कितना होगा? 50 माइनस 20, 30 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? cm। ओके, ये सब एक्टिविटीज थी। कौन सी एक्टिविटीज थी? कि लॉन्ग कैसे होता है, शॉर्ट क्या होता है, जिसकी हाइट बड़ी होती है वो कैसे लॉन्ग होता है। हमने ये बीरबल की स्टोरी दी, इससे पहले वो गुड़िया के बाल देखे, उसके क्वेश्चंस देखे, वो डॉटेड वाला पिक्चर देखा, उसकी हेल्प से हम लोगों को वो तो क्लियर हो गया कि सर हमको इतना तो पता चल गया, क्या बेटा, कि किसकी हाइट ज्यादा है और किसकी हाइट कम है। ओके, लेकिन अब सर हम लिए लेंथ है, राइट? ये हाइट है, लेंथ है, उसको हम मेजर कैसे करेंगे? उसका कोई यूनिट होगा? आपके माइंड में आया कि नहीं आया? राइट, लेंथ कन्वर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के अंदर इसमें से ही ऑल क्वेश्चंस होंगे, राइट? लेंथ कन्वर्जन, ये पूरा क्लियर है? ये लिखना है पहले, लिख लिया कि बाकी है? लिख लीजिए पहले, 2 मिनट लिख लीजिए पहले। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सब लेफ्ट साइड की स्क्रीन के अंदर आपको दिख जाएंगे, तो जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में, राइट? टॉपिक नंबर 1 क्लियर हो गया? ये टॉपिक नंबर 1। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉपिक नंबर 2। मैं इरेज कर दूं ये, जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए। चैप्टर का नेम भी लॉन्ग एंड शॉर्ट, एकदम इजी चैप्टर है, देख लिया? राइट, अब हम कमिंग टू अवर सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक कौन सा है? दिख रहा है इसमें, लेंथ कन्वर्जन। लेंथ की एक लेंथ है, राइट?
हम कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। एकदम इजी है। हम लेंथ, एक सबसे बड़ा लेंथ का यूनिट कौन सा है? किलोमीटर। हमने देखा है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम जब जाते हैं, राइट, कार से जाते हैं या बस से जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ अहमदाबाद से बड़ौदा जाते हैं, राइट, तो वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर। सर उसमें सेंटीमीटर क्यों नहीं आया, इसमें मिलीमीटर क्यों नहीं आया? राइट, क्योंकि वो बड़ा है। जिसका डिस्टेंस बड़ा है उसको हम किलोमीटर, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है? किलोमीटर, जिसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? के एम, राइट। और उससे छोटा, एकदम छोटा नहीं, किलोमीटर से छोटा कौन सा आएगा? मीटर। मैं आर ऐसे लिखता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे बताना, राइट, दोनों राइट। मीटर, मीटर से कम वाला यूनिट कौन सा होगा? सेंटीमीटर। और उससे छोटा मिलीमीटर, एम, राइट। सबसे बड़ा किलोमीटर। अब ये किलोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट टेबल है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, पूरे नोटबुक्स में लिख लीजिए आप, ओके। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये तीनों आप लोग सब स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये सब देखने वाला हूँ। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस और ये चार्ट आपके नोटबुक के मेन नोटबुक के अंदर लिख लीजिए, ओके। लिख लिया? ओके। 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा वाला यूनिट कौन सा है? किलोमीटर। उससे कम मीटर, उससे कम सेंटीमीटर और उससे कम मिलीमीटर, ओके। 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, राइट। mm का मीनिंग क्या होगा? मिलीमीटर। cm का मीनिंग क्या होगा? सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या होगा? m का ओनली मीटर। km का मीनिंग मीटर क्या होगा? km। शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं वो भी लिखा है, km, m, cm एंड m। लेंथ कन्वर्जन, राइट, किलोमीटर्स, मीटर्स। अब हमको एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। अगर मैं बात करूं 2 सेंटीमीटर, राइट, उसमें से मीटर mm में कन्वर्ट करना, तो हम कैसे करेंगे? तो इससे पहले आपको ये सब तो आ जाएगा। इससे पहले हमको माइंड में क्लियर कौन सा होना चाहिए कि कौन सा यूनिट बड़ा है। सबसे बड़ा यूनिट कौन सा? अगेन मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? किलोमीटर। उससे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा मीटर, इससे भी छोटा सेंटीमीटर और इससे भी छोटा mm, यानी कि मिलीमीटर, ओके। ये सबको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? क्लियर, राइट। अब हमको जब बिग नंबर से स्मॉल नंबर में जाना होगा, इस साइड आ जाइए, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। कोई भी अगर नंबर है, बिग यूनिट, ये सेंटीमीटर है, ये क्या है? mm। तो सेंटीमीटर बड़ा है mm, हमने देखा कि सबसे बड़ा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, क्लियर। मिलीमीटर,
सेंटीमीटर में से एमएम में जाना है, मतलब बड़ा यूनिट है उसमें से छोटे यूनिट में हमको कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किसके साथ, कौन क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 सेंटीमीटर और उसके 10 mm है, बिग टू स्मॉल। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, जब हम बेटा एक बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में जाते हैं, राइट, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ, 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना होगा, 10 mm का 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 mm। अब ये दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं, 1 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर, दोनों के दोनों में कर रहा हूं। देखिए 1 सेंटीमीटर, उसमें से हमको जाना है मिलीमीटर। मिलीमीटर यानी कि एकदम छोटे वाला यूनिट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना mm होगा, 10। हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने बड़ा यूनिट था उसमें से छोटे यूनिट के तरफ गए। अगर इधर छोटा होगा और इधर बड़ा होगा तो क्या करेंगे, वो देखो, ये क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल लिख लो, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितने हो गए, 200 सेंटीमीटर हो गए। क्लियर, लिख लीजिए ये एक्सरसाइज। ये टॉपिक एकदम इजी है, अगर ध्यान से देखोगे ना, घर पे एक बार आप प्रैक्टिस करना अपने हिसाब से, अपनी मदर या आपके जो भी बड़े होंगे ना उससे आप पूछना। अगर समझ में ना आए तो मुझे भी लाइव सेशंस के अंदर पूछना, अगर समझ में ना आए तो। लेंथ कन्वर्जन आ गया, एक यूनिट में से हमको दूसरे यूनिट में जाना तो हम क्या करेंगे, सर अगर बड़ा यूनिट है, राइट, बड़ा यूनिट में से छोटे यूनिट में हमको जाना है तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यूनिट का सिस्टम होगा। ऐसा ये जो चार्ट है, चार्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर स्मॉल होगा और हमको बिग के तरफ जाना है, स्मॉल होगा और हमको बिग के तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेके समझाता हूं। ओके, जस्ट 1 मिनट बेटा, ये इरेज करूं कि ये इरेज करूं, ये वाला। क्लियर, एक स्मॉल यूनिट लेके है 1 सेंटीमीटर, उसमें से किधर जाना है, मीटर। इधर क्या था, mm, यानी कि छोटा था, बड़े में से हम छोटे तरफ जा रहे थे तो हमने मल्टीप्लाई किया। लेकिन जब हम छोटे में से बड़े में जाएंगे, छोटे में से बड़े में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखो ये एग्जांपल देखो। चलो मैं ये ले लेता हूँ, 11 ले लेता हूँ, थोड़ा नया अच्छा लगेगा। 11 सेंटीमीटर, उसमें से हमको मीटर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 11 डिवाइड करेंगे। किसके साथ डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर 10 के साथ डिवाइड। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर
सेंटीमीटर और मीटर, उसमें क्या डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस। सो जस्ट 1 मिनट। तो क्या आंसर आएगा, 0.11। क्यों हमने डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ छोटा है। अगेन ये एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल मैंने समझाया। चलो दूसरा एग्जांपल भी समझाता हूँ। जितनी हम ये इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें मोर कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, कहाँ मीटर में जाना है कि किलोमीटर में जाना है, आप बोलो वहां तक ले जाता हूँ, किलोमीटर में, ओके किलोमीटर। ये छोटा है और इससे बहुत बड़ा वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके साथ डिवाइड करेंगे, .01। क्यों 100 के साथ किया, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, ओके। इस तरह से हम एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में हम बड़े में से छोटे में भी जा सकते हैं और छोटे में से बड़े में भी जा सकते हैं, राइट। अगेन ये कंसेप्ट क्लियर है, ये एग्जाम्स में आएगा, ओके। पूरा चैप्टर समझ में आया, पूरा तो ये नहीं है लेकिन पार्ट 1 है, चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट्स का पार्ट 1 है, लॉन्ग एंड शॉर्ट्स। पहले हमने क्या देखा, वो लेंथ कैसे मेजर करते हैं, किसको लॉन्ग बोलते हैं, किसको शॉर्ट करते हैं। बाद में हमने क्या किया, लेंथ का कन्वर्जन देख। कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है कि एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में हम कैसे जा सकते हैं सर, तो उसके लिए उन्हें ये चार्ट याद रखना, आराम से आ जाएगा, ओके। समझ में आया है, ओके, थैंक यू। हम अगले क्लास में नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये टॉपिक के बारे में पूछने वाला हूँ सब, ओके, थैंक यू।